हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी टाइम। एंड आज की हॉरर स्टोरी बहुत अमेजिंग है। उससे पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं बैक टू बैक कॉन्टिन्यूस स्टोरीज लेकर आऊँ लगातार, मतलब जैसे 5 डे चैलेंज या 7 डे चैलेंज 7 स्टोरीज, तो यार इस वीडियो पर 5K लाइक्स हमें करने होंगे। अगर ये टारगेट अचीव होता है तो मैं पक्का कुछ कॉन्टिन्यूस डेज के लिए कॉन्टिन्यूस स्टोरीज लेकर आऊँगा, वो भी रियल हॉरर इंसिडेंट। एंड अगर आप लोगों के पास कोई भी ऐसे हॉरर इंसिडेंट हैं जो आप लोगों को लगता है कि सबके साथ शेयर करे जा सकते हैं, तो ये रही मेरी जीमेल आईडी। यहाँ पर मुझे अपनी अपनी स्टोरी शेयर करूँ, मैं उन सबको रीड करूँगा एंड ट्राई करूँगा कि यहाँ आप सबके साथ शेयर करूँ। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ अमेजिंग हॉरर स्टोरीज मैं शेयर करता हूँ। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें, हम आज की हॉरर स्टोरी शुरू करते हैं। तो आज की जो हॉरर स्टोरी है हमारे साथ रितु ने शेयर करी है। रितु उत्तराखंड की रहने वाली है, पहाड़ों में उसका घर है, गाँव से बिलोंग करती है। एंड अब जो उनके पास का एरिया है वो कैसा है, मैं उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। जो रितु है उसका गांव एक पहाड़ के ऊपर है। अब पहाड़ों में अक्सर क्या होता है, नीचे से बॉटम जो पहाड़ का एंड होता है वहाँ से एक नदी जाती है। तो वैसी एक नदी जाती है बॉटम से, इसके साथ एक पहाड़ लग रहा है बहुत ऊंचा। जो उस पहाड़ का टॉप है ना, उसके बगल में एक गाँव है, वहाँ पर रितु का गाँव है। रितु वहाँ रहती है। एंड रितु के बगल में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था अनीता। अनीता की फैमिली बहुत अच्छी थी, वो फार्मर थे एंड सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। कुछ टाइम बाद अनीता के लिए लड़का देखते हैं और उसकी शादी कर देते हैं। अब उसके लिए जब लड़का देखा होता है वो कहाँ का होता है, जो ये पहाड़ था इसमें जो टॉप था, जो पहाड़ का टॉप एरिया था, वहाँ पर जो गाँव था वो रितु का गाँव था। एंड उसके नीचे ही मिड पर, उस पहाड़ के मिड पर जो गाँव था वो गाँव था जहाँ पर अनीता के लिए लड़का देखा उन्होंने। और फिर उसकी शादी हो जाती है और कुछ टाइम बाद जो अनीता थी वो इस गांव में आ जाती है। अब यहाँ से जो नदी का डिस्टेंस था वो 3 से 4 किलोमीटर था, जंगल के रास्ते होकर जाना होता था। एंड जो नदी थी वहाँ पर एक घाट था। अब घाट क्या होता है मैं आपको घाट के बारे में बताता हूँ। घाट एक ऐसी जगह है जहाँ पर गेहूँ पीसे जाते हैं या कोई चक्की, हम उसको हिंदी में चक्की कहते हैं। अब नदी का फ्लो बहुत तेज होता है तो वो क्या करते हैं गांव वाले लोग, उसके बगल से ना पानी को डाइवर्ट कर देते हैं और एक चक्की बना देते हैं ताकि उस पर जब लगे पानी का फोर्स तो वो घूमना शुरू कर दे और वो अपना जो भी गेहूं वगैरह होता है उसमें डालते हैं, वो पिसता रहता है कॉन्टिन्यूस। और जब पिस जाता है सामान तो जो डाइवर्ट करा होता है उन्होंने पानी, उसको बंद कर देते हैं और वो नदी में पानी बहना शुरू कर देता है। तो सब चक्की को ऐसा यूज़ करते हैं। अब जो अनीता थी वो इस वाले गाँव में आ गई शादी होने के बाद। एंड बहुत सही से चल रहा था, 1 2 3 साल बीत जाते हैं। अब काफ़ी टाइम हो जाता है तो उसका रेगुलर आना जाना होता था नदी वाले रास्ते, क्योंकि उनकी गाय थी तो गाय को लेकर जाती थी और गाय को लेकर आती थी, हमेशा का उसका काम था। अब 1 2 साल उसको हो चुके थे यहाँ रहते हुए। अब एक दिन वो ऐसे ही दोपहर के टाइम पर अपनी गाय वगैरह को लेकर नदी के पास जा रही थी, वहाँ पानी पुनी पिलाकर घास वगैरह खिलाकर, तो वहाँ से वापस आते थे रोज के। तो उनके बगल में एक अंकल आंटी रहते थे, तो वो उनको ताऊ जी कहती थी अनीता। तो वो कहते हैं कि हमारे कुछ गेहूं है, आप इसको ले जाओ, प्लीज़ इनको पीस देना। वहाँ पर वो बुजुर्ग थे जो ताऊ जी थे, तो उनको पीस देना और आज ले आना। तो अनीता कहती है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इनको पीस दूंगी जब तक गाय वगैरह घूम रही होंगी और मैं इसको शाम को ले आऊँगी। तो ये नीचे जाती है और मज़े से दोपहर के टाइम पे पहुंच जाती है। गाय वगैरह अपना नदी के पार चली गई, दूसरे वाले पहाड़ पर घास वगैरह खा रही हैं, पानी वगैरह पी गई, कुछ इधर चलेगी। अब वो अपना पीस रही है, अपने गेहूं उसने डाले, पानी का डाइवर्ट करा, चक्की चलनी शुरू हुई और वो पीस रही है अपने गेहूं आराम से, कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब पीसते पीसते 4 5 बज जाते हैं। पहाड़ों में, पहाड़ों के पीछे सूरज छुप जाता है तो कहीं पर रोशनी होती है और जिस पहाड़ के पीछे छुप गया उस पहाड़ के आगे अंधेरा हो जाता है। तो वहाँ पर ना थोड़ी थोड़ी शाम होने लग जाती है। तो अब थोड़ा ही रह गया होता है पिसने के लिए जो गेहूँ होता है। तो जो लोग अपनी गाय वगैरह चराने आए हुए होते हैं, तो अनीता उनको बोलती है कि यार मेरी गाय वगैरह भी आ गई, इनको भी आप ले जाओ अपने साथ ही, मैं बस ये थोड़ा सा मेरा पीसने के लिए रह गया, मैं इसको पीस कर आती हूँ, जल्दी मैं आप लोगों को रास्ते में पकड़ लूँगी। 3 4 किलोमीटर का रास्ता था घर तक का, जो उनका गाँव था, और पूरा घना जंगल, उस जंगल के बीच से 3 4 किलोमीटर जाना है। और ज़्यादा लोग वहाँ जाते भी नहीं, सिर्फ वही लोग जाते थे जिन्हें अपनी गाय घुमानी होती थी। अब अकेली है वहाँ पर अनीता, पानी बह रहा नदी में, और जब पत्थरों में जब पानी बसता है ना तो कॉन्टीन्यूस आवाज़ आती है बड़ी जोर की, और वो खुद में ही बड़ी डरावनी आवाज़ होती है। अब वो पीसते पीसते थोड़ा सा और टाइम लग जाता है और अंधेरा थोड़ा थोड़ा छाने लग जाता है। अब उसको पता लग जाता है, वो बाहर देखती है कि काफ़ी अंधेरा होने वाला है, मुझे निकलना चाहिए। अब जो सारा का सारा गेहूँ होता है वो देखती है कि वो भाई 15 20 किलो हो गया है गेहूँ। तो वो ना 2 3 कट्टों में डाल देती है उनको छोटे छोटे,
और उसके पास ना कंडी होती है जिसके अंदर घास डालते हैं। तो ना वो एक पैकेट बनाती है, उसके अंदर डाल देती है, दूसरा पैकेट बनाती है, उसके अंदर डाल देती है, तीसरा पैकेट वो सोचती है मैं हाथ में पकड़ लेती हूँ वरना सारा वजन पीछे हो जाएगा। तो वो एक पैकेट अपने हाथ में पकड़ती है और उस कंडी को जैसे ही अपने पहनती है और उठाने लगती है, वो उठा ही नहीं पाती। इतना वजन बढ़ जाता है, इतना ज़्यादा वजन बढ़ जाता है कि वो पूरी जान लगा देती है, वो उठा नहीं पाती। अब वो उतारती है अपनी पीठ से और देखती है कि मतलब इतना कितना भारी हो गया। वो एक पैकेट निकालती है उसमें से, उसको भी हाथ में पकड़ लेती है और फिर उसको पहनती है कंडी को। अब एक पैकेट है उसके अंदर, उठाती है, वो उठता ही नहीं। मतलब इतना वजन हो जाता है उसमें कि वो समझ नहीं पाती कि ये हो क्या रहा है। अब सडनली ना बाहर पर काफ़ी अंधेरा हो गया और बाहर से ना आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, टक 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 टक। एक तो पानी की आवाज़ आ रही है बहुत तेज और बाहर ना आवाज़ आ रही है जैसे कोई ऐसे टक 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 इधर उधर दौड़ रहा है। अब वो नदी के पास है, पूरे आसपास पेड़ वगैरह है, पानी की आवाज़ आ रही है, सन्नाटा है और ऐसी आवाज़ आ रही है। वो बाहर आके देखते हैं कि कोई जंगली जानवर वगैरह तो नहीं है और वो देखती है कि ना झाड़ियाँ हैं पास आसपास और उनमें छड़ ऐसे हो रहा है। अब वो जल्दी अंदर आती है और अपना बैग फिर से उठाने की कोशिश करती है, तीनों के तीनों पैकेट उसमें डालती है कि यार इतना कुछ वजन नहीं है। जैसी वो कोशिश करती है उठाने की, जब उससे नहीं उठता वो समझ जाती है कुछ ना कुछ हो रहा है। अब वो क्या देखती है, बाहर देखती है और ना कोई बोना सा इंसान है, बहुत मतलब हाइट छोटी है, हट्टा कट्टा है और पीठ है इसकी तरफ और आगे को जा रहा है। अभी बाहर आकर आवाज़ मारती है, भाई साहब भाई साहब भाई साहब, और कोई रिस्पॉन्स नहीं देता वो पर्सन और वो झाड़ी की तरफ निकल जाता है। अब ये पीछे आती है, उठाने की कोशिश कर रही है, अब डरी भी इस चीज़ के लिए कि बिना लिए घर गई तो यहाँ से कोई ले जाएगा सामान और इसके घर वाले भी इसको बोलेंगे सास ससुर कि तू लेके क्यों गई थी उनका सामान अगर लाना नहीं था। अब इसको ये भी डर लग रहा है कि बगल वाले कहेंगे कि हमारा गेहूँ कहाँ छोड़ दिए, वो बुजुर्ग है, वो अंकल आंटी रहते हैं वहाँ पर, तो इसके मन में इतनी दुविधा होगी कि मैं उठाऊँ, उठ नहीं रहा है, मैं क्या करूँ। इतने में ना बाहर ये देखती है, इसको क्या दिखता है, अंधेरा हो गया काफ़ी, कि बाहर से कोई बोना सा इंसान एक पत्थर के पीछे से इसको ऐसे घूर रहा है और ये उस टाइम पे रोना शुरू कर देती है। और अब जो गांव की औरतें होती हैं वो जिस भी गांव में रहती हैं पहले, अब जैसे मैंने तुम्हें बताया पहाड़ के ऊपर वाले गांव में रहती थी, तो हर गांव की ना अपनी एक देवी होती है, अपने एक देवता होते हैं, तो उनको बहुत मानते हैं। तो ना ये अपनी देवी का नाम लेने लग जाती है, बहुत ज़्यादा देवी का नाम लेने लग जाती है। चंडिका माता होते हैं उनके देवी, उनका नाम लेने लग जाते हैं कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं यहाँ कैसे फंस गई, प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकाल दो। वो कॉन्टीन्यूस उनका नाम ले रहे होते हैं और ये उस टाइम तो बहुत डर जाते हैं जब देखते हैं कि बाहर से इनको कोई बोना सा इंसान जिसका मुंह लटका हुआ है वो घूर रहा है। इन्हें इतना तो पता लग जाता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर गलत हो रहा है, अदरवाइज ये उठाना इतना मुश्किल था ही नहीं, मैं लेकर भी तो आई थी। तो वो यहाँ पर समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। अब सडनली क्या होता है, ये डरी डर में वहाँ बैठे हुए एक कोने में सामान को देख रहे हैं, बस एक बोना इंसान जो पत्थर के पीछे से इनको देख रहा है, वो ऐसे चलता हुआ आ रहा है, कोई नज़र नहीं मिला रहा है इनसे, बस चलता हुआ आ रहा है, मुंह लटका हुआ है। घट के अंदर आता है, चक्की के अंदर जो इन्होंने एक वो पैकेट रखा होता है बगल में, उस पैकेट को पकड़ता है, उठाता है और चल पड़ता है बाहर को बिना कुछ बात करे। अब ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कोई आसपास के गांव का इंसान है, क्योंकि वो लग इंसान की तरह रहा होता है, बोना होता है, मुंह लटका हुआ है, यानी बुजुर्ग लग रहा है। अब ये डर जाते हैं कि ये आसपास के किसी गांव का है या फिर ये कोई भूत प्रेत है क्या, पर वो कुछ भी नहीं करता, वो चलना शुरू कर देता है। अब ये भी उनके पीछे पीछे चलना शुरू कर देते हैं और जैसे ही वो उठाते हैं कंडी उठ जाती है एकदम से, और ये भी उनके पीछे पीछे चलने लग जाते हैं। और जो इनका गाँव है उस तरफ कोई जा रहा होता है, वो बंदा ऊंचाई की तरफ जंगल के बीच में से आगे आगे वो पीछे पीछे ये आ रहे हैं और ये आवाज़ भी मार रहे हैं कि सुनो आप सुनो, कौन हो भाई साहब, कुछ नहीं सुन रहा। अब सडनली वो चलते चलते गायब हो जाता है और जो उनके पीठ पे या जो उन्होंने हाथ में सामान पकड़ा हुआ था वो वहीं पर रखा हुआ है। और ये एकदम उस टाइम पे ऐसे हो जाते हैं कि मैंने देखा एक पर्सन चलता हुआ जा रहा है, वो एकदम गायब हो गया और ये सामान यहाँ पर पड़ा है, ये सामान कहाँ से आया। और उनका जो पीठ पे टांग हुआ था वो एकदम से सडनली इतना भारी हो जाता है कि वो ऐसे गिर जाते हैं पीछे। वो जैसे तैसे निकालते हैं और बस ऐसे साइड में बैठे हुए डर के मारे। अब वो इतना ज़्यादा डर गया, अंधेरा प्रॉपर हो गया, पूरा सन्नाटा, कीड़ों की आवाज़ जा रही है, चीची 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 चीची। अब बस वो वहाँ पर बैठ के रो रहे हैं, अपनी माता का नाम ले रहे हैं, चंडिका माता का, जहाँ से वो थे ना वहाँ वाली माता का नाम ले रहे हैं, जहाँ से वो गाँव से बिलोंग करते थे, पहले थे। बस चंडिका माता का नाम ले रहे हैं, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। और बस ये थोड़ी सी दूरी पे बैठे हुए हैं उस कंडी से और ये क्या देखते हैं, कंडी के ऊपर वही बोना इंसान बैठा हुआ है और जो वो था नहीं, जो धान वगैरह ये लेकर आ रहे थे, गेहूँ वगैरह, उसको ऐसे से खा रहा है, ऐसे से फेंक रहा है, ऐसे से खा रहा है। और बस ये रो रहे हैं, बस
उसकी तरफ देखकर रो रहे हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा हड़बड़ा के घबराहट में बैठे हुए रो रहे हैं, चंडिका माता का नाम ले रहे हैं। अब जो रितु थी उन्होंने बताया कि उनके गांव में जो उनके ताया जी थे उनके ऊपर चंडिका माता आए, एकदम से ऑल ऑफ अ सडन चंडिका माता आए और वो बोल रहे हैं कि मेरी ध्यान जो है वो खतरे में है, मुझे बुला रही है, मेरा नाम जोर जोर से ले रही है। ध्यान का मतलब होता है जिस भी गांव की लड़की है वो जब उस गांव से चले जाती है शादी करके किसी और गांव में, तो वो उस गांव की ध्यान हो जाती है। अब जो पहाड़ी लोग होंगे उनको पता होगा। तो वो जब चंडिका माता उनके अंदर आती है, उनके ताऊ जी पे, रितु जी के, अब वो बोल रहे हैं कि मेरी ध्यान मुझे बुला रही है, वो खतरे में है, वो मुझे उसके पास जाना होगा। अब जहाँ वो थे नदी से ऊपर आ रहे थे, 5-7 मिनट की दूरी पर आए होंगे। यहाँ से उनका अपना गांव जहाँ पर उनका ससुराल था वही होगा अभी 2-2.5-3 किलोमीटर। वहाँ से 3-4 किलोमीटर और ऊंचाई पर उनका अपना गांव था जहाँ उनके मम्मी पापा रहते थे लड़की के। वहाँ से वो जो चंडिका माता है जिन पर, वो वहाँ पर 20 मिनट में पहुँच गए, 15 से 20 मिनट में। उन्होंने जंपे मार मार के 2-2, 4-4, 5-5 खेत उन्होंने डायरेक्ट जंपे मारी। रास्ते रास्ते आता कोई इंसान तो उनको 1.5-2-3 घंटे लगते, पर वो सिर्फ और सिर्फ खेतों में जंपे मारते हुए आए, ऐसे ऊंचाई से पहाड़ से कूदते हुए, और वो 15 से 20 मिनट पर आगे। अब उन्होंने बताया जो अनीता बैठी हुई थी कि वो तो बस माता का नाम ले रही थी और वो देख रही थी कि कंडी पे एक पूरा इंसान बैठा हुआ है और उधर से देखते कि वो आ रहे हैं, चावल चुवल फेंकते हुए आ रहे हैं, और बस वो जो पर्सन बैठा हुआ था वो उठा और चला गया, बस उधर को जाने लग गया। जैसे उन्होंने देखा आवाज़ें आने लगी, कोई किन्हीं की आवाज़ आ रही है, कुछ हो रहा है, वो उधर को चलने लगे। और वो जैसी ताऊ जी जो थे जिन पे चंडिका माता आए हुए थे, जैसे वो पास पहुँचे उन्होंने बस ऐसे अनीता के ऊपर हाथ रखा, उसकी कलाई पकड़ी, वो कंडी पकड़ी, पीठ पे टांगी और उसको पकड़ कर चलने लगे, चलते रहे। और उसके बाद अनीता ने बताया कि मुझे तो ऐसा था कि मेरे पैर भी नहीं चल रहे, मैं कैसे अपने घर पहुंची ससुराल में मुझे नहीं पता, पर ससुराल में पहुंची, वहाँ पर अपने जो सास ससुर थे इन सब के पास पहुंचे तो जो चाचा थे उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया था, इसको किसी प्रेत ने पकड़ लिया था। और प्रेत का काम होता है सिर्फ और सिर्फ डराना, और मतलब इतना विचलित कर देना, और जब इंसान पूरा विचलित हो जाए, डर जाए, तो उसके ऊपर काबू कर लेना, पोजेस कर लेना उसको। तो उन्होंने बताया कि इसको प्रेत परेशान कर रहा था, तो इसकी पूजा वगैरह कराओ। और वो वहाँ से उतनी रात को, क्योंकि वो रात को आए थे जिनके ऊपर चंडिका माता आए थे, वो रात को ही अपने गांव चले गए। अब रितु ने वहाँ बताया कि वो वहाँ आके शांत हो गए थे हमारे गांव में वापस। और इनके गांव में जब पता लगा नेक्स्ट मॉर्निंग कि हाँ भाई ऐसा ऐसा सब कुछ हुआ था, और अनीता ने बताया कि मेरे साथ ये सब एक्टिविटीज़ हुई थी, तब सबने बताया कि वो चंडिका माता का नाम ले रहे थे। तो चंडिका माता जिन पर आते थे वो उनके गाँव से कि मेरी ध्यान मेरे को बुला रही है, मेरा नाम ले रही, वहाँ से कूदते हुए वहाँ आए। और इनके गांव में अनीता के जो ससुराल था यहाँ फिर इनकी पूजा वगैरह करी, क्योंकि इंसान के मन में डर बैठ जाता, जो अनीता थी उसके मन में भी डर बैठ गया था कि वो बूना इंसान दिख रहा है उसको, और वो लटका हुआ मुंह कहीं कहीं पर दिख रहा है, तो उसके मन में वो डर छल बैठ गया था। तो उनकी पूजा वगैरह करी उनके भगवान के सामने जो गाँव के थे, और 2-4-5 दिन बाद प्रॉपर जब पूजा होगी तो वो ठीक हो गए, डर निकल गया और वो संतुष्ट हो गए, नॉर्मल हो गए। वो जो डर था ना एकदम से बेकाबू करता है जो, वो चीज़ बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। तो ये रितु ने हमारे साथ शेयर करा कि कैसे जब एक ध्यान ने, जो बेटी एक गांव से जा चुकी है, उसने अपनी गांव की देवी को जब बुलाया तो वो कैसे सुनते हैं, और वो वहाँ से विचलित हो गए कि मेरी ध्यान मुझे बुला रही है। जिनके ऊपर भी माता आते थे चंडिका माता उनके गांव में, उनके ऊपर आए, वो खेतों से कूदते हुए रात को वहाँ जंगल में नदी के पास पहुँचे, और फिर वहाँ पर उनको बचाया, उनका हाथ पकड़ कर लेकर आए और फिर उनके गाँव में छोड़ कर गए। तो ये इंसिडेंट उत्तराखंड का है और रितु ने हमारे साथ शेयर करा। और अगर आप लोगों के पास भी ऐसे कोई भी अमेजिंग हॉरर इंसिडेंट्स हैं जो रियल है, एक्चुअल में रियल है, फेक स्टोरीज नहीं है, तो वो मेरे को, ये रही मेरी जीमेल आईडी, यहाँ पर शेयर करना, मैं उन सबको रीड करूँगा। एंड मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, काफ़ी लोगों ने मेरे साथ काफ़ी सारी स्टोरीज शेयर करी हैं, बट वो इतनी छोटी स्टोरीज हैं कि मैं अगर उनको नरेट करने लगूंगा तो 2-3 मिनट में ख़त्म हो जाएंगी। तो अगर आप लोग अपनी स्टोरीज मेरे साथ शेयर कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप लोग डिटेल में बताओ कि आप लोग क्या उस टाइम पर फील कर रहे थे, क्या क्या छोटे छोटे इंसिडेंट आपके साथ हुए, आपको कितना डर लगा, कैसे लगा, कौन कौन से इंसिडेंट हुए, आपकी फैमिली के साथ क्या हुआ, ताकि मैं यहाँ पर वो चीज़ें डिटेल में बता सकूँ, ताकि एटलीस्ट जब मैं स्टोरी सुनाऊँ तो लोग वो सिनेरियो क्रिएट कर सके, इमेजिन कर सके। इतनी लंबी स्टोरी होनी चाहिए, तो आप थोड़ा डिटेल में बताना। और इस स्टोरी के लिए बस इतना ही। एंड आप लोगों के क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में मेरे साथ जरूर शेयर करना। तो इस हॉरर स्टोरी टाइम के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।